बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है, मेरे दिल के बहुत करीब है। और ये हमारे हज के 5 दिनों का तकरीबन छोटा सा ही है, बहुत ही कम क्लिप्स थे। यानी कि ऐसे क्लिप्स थे कि बस अचानक ही मैंने बना लिए थे, मोबाइल उठा के हाथ पे था जब तक। ये तो जब हम होटल से निकले थे, अपने एहराम वगैरह बांध के मीना की तरफ जा रहे थे, तो तब मैंने रास्ते की वीडियोस बनाई थी, क्योंकि हम लोग सऊदी अरब में इतना कोई आउटिंग नहीं की। बस हरम से होटल, वहीं पे बहुत मज़ा आता था। क्योंकि नमाज के दिन थे, नमाज़ पढ़नी थी और बस नमाज़ें अपनी पूरी करनी थी, इबादत करनी थी, और उसी में बड़ा मज़ा आता था। तो बस ये अब हम लोग मीना पहुंच चुके थे। मीना के खैमे थे, वहाँ पे एक खैमे की तकरीबन 80 औरतें थीं और छोटे छोटे बेड लगे हुए थे और कूलर वगैरह थे, सहूलियात थी कंप्लीट, और पानी था और खाना था, किचन वहीं पे था, चाय थी, बस हर चीज़ की अल्लाह का शुक्र है सहूलत थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और माशाल्लाह इतनी आवाम थी और सबके लिए किसी को मसला नहीं। वहाँ ये था कि फ़्रिज बार बार खोलने से उसकी कूलिंग सिर्फ कम हो रही थी, बाकी ज़ाहिर सी बात है पानी बेतहाशा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चाय आपको 3-4 टाइम मिल रही होती थी, खाना फ्रेश बन रहा होता था सामने, वही पैक होके फिर आपके पास आ जाता था। और फर्स्ट डे तो हम मीना में सुबह पहुँच गए थे। उन्होंने कहा था कि रात में ले जाएंगे बिल्डिंग वाले, मगर सुबह नमाज के वक्त ही आए थे और लेकर गए थे। यानी कि फ़जर हमने मीना में जाके पढ़ी थी, नहीं फ़जर हम पढ़ कर गए थे। फ़जर पढ़ के नियत करके एहराम पहन के हम गए थे और वहाँ पे जाके कुरान वगैरह पढ़ा, सारी तैयारियाँ शरियाँ की, और फिर सारा दिन खैर से हमारा वहीं पे गुज़रा। वहाँ पे जाके सारा दिन में इबादत करनी होती है, आपकी मर्ज़ी, इबादत करें, खामोश बैठें, वहाँ पे बैठना इबादत है। और आपका जब अरफ़ात के अंदर कहते हैं मगरिब से पहले जो भी अरफ़ात के मैदान में पहुँच गया उसका हज हो गया। तो बस मीना के अंदर हम लोग रहे थे। फिर दूसरी दिन रात को वो लोग हमें अरफ़ात ले गए थे। हमारी ट्रेन थी, ट्रेन के ज़रिए गए थे हम लोग अरफ़ात गए थे। और ट्रेन का ट्रैक काफ़ी, हमारा जो खैमे थे वो 17 नंबर हमारा मकतब था और इसके खैमे ट्रेन के नज़दीक ही थे रेलवे स्टेशन के, मगर फिर भी माशाल्लाह काफ़ी लंबा ट्रैक था। ये तो कुदरती तौर पे हमारी लक अच्छी थी, क्योंकि कुछ सामान लेके जाना होता है, जैसे कि खाना पीना हो गया, एक चादर हो गई और इस तरह की चीज़ें। ये आया था मीना के अंदर फर्स्ट डे। खाना मिक्स वेजिटेबल थी, जो कि मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी मज़े की थी। साथ में रोटियां थीं। दोपहर में चावल आए थे, दोपहर में डेली चावल होते थे, जो कि बहुत मज़ा आया था। राइस पुलाव बना होता था बड़ा मज़ेदार सा, और रात में कभी सालन होता था, कभी चावल होता, कभी ये मटन होता था, कभी चिकन होता था, और कभी ये मिक्स वेजिटेबल होती थी। बस मैंने एक आध क्लिप बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। तो बड़ा मज़ेदार खाना था, टेस्टी बना होता था। रोटियां वहाँ की थोड़ी डिफरेंट थी। और फिर हम लोग अरफ़ात में आ गए थे। अरफ़ात के अंदर काफ़ी बड़ा खैमा था। वहाँ पे माशाल्लाह 100-150 औरत एक खैमे में, बल्कि ज़्यादा ही होगी, 200-250 औरतें होंगी एक खैमे में। और फिर इधर आते ही आइसक्रीम्स और ये चीज़ें, बोटल्स, जूस, सब कुछ मिल रहा था। और हमें भी एक आंटी बैठी थी, मैं उनसे जाके, उनके पास सारी, उन्होंने आइसक्रीम्स काफ़ी सारी आ गई थी, मैं उनसे ले आई। मैं थी, मेरे साथ मेरी रूममेट थी, बहुत अच्छी दोस्त, रुबाब और आंटी, तो मैं उनके लिए भी ले आई थी। और फिर अरफ़ात के अंदर हम लोगों ने पूरा दिन बैठ के मैदान के अंदर ही, बहुत ही ज़्यादा, वहाँ बकैन के दरख्त लगे हुए, ठंडी ठंडी हवा थी, वहाँ गुजारा, दुआएं मांगी। फिर मगरिब के बाद हम लोग, मगरिब की नमाज़ वहाँ नहीं पढ़नी होती, फिर मगरिब के बाद हम ट्रेन के ऊपर ही सफ़र किया। मुज़ल्फ़ा आ गई, ये मुज़ल्फ़ा है, मुज़ल्फ़ा में रात को रहना होता है। कंकरियाँ, पत्थर वगैरह होते हैं, कुछ जगह पे कालीन भी बिछे हुए थे, मगर वहाँ पे, क्योंकि हमारा मकतब 17 था और हमने वहाँ जाना था, मगर हम लोग नज़दीकी टावर के नीचे ही रह गए थे। बड़ी अच्छी पुरसकून रात थी, ठंडी रात थी, अल्लाह का शुक्र है, पता ही नहीं चला दिन गुज़रते। सारा दिन इबादत में थे, फिर चल कर आए यहाँ पे अरफ़ात में। उन लोगों ने पानी माशाल्लाह बहुत दिया, साथ में खाने पीने के पैकेट्स थे, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी था और जूसेस बेतहाशा थे, और माशाल्लाह हर चीज़ थी। नमाज मगरिब और इशा इकट्ठे पढ़ी, फिर इबादत, दुरूद शरीफ और दूसरे वज़ाइफ, जो मर्ज़ी आप पढ़ें, कुरान पाक, दुआएं जो करें, और फिर थोड़ी देर हुक्म है कि सो भी जाएं। तो बस वो तो वैसे ही हल्की फुल्की नींद आ ही गई थी, ना चाहते हुए भी। और फिर जनाब हम लोग सुबह गए थे जमरात को कंकर मारने, शैतान को। पहले दिन छोटे शैतान को कंकरियाँ मारनी होती हैं। तो वहाँ पे जब हम वापस बाहर निकले तो
पहले तो मैंने सोचा था शैतान को कंकरियाँ मारते हुए वीडियो, फिर मुझे ख्याल आया मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें था कि आप शैतान की वीडियो बना रहे होते हैं, शैतान को कैद करके अपने साथ ला रहे होते हैं अपने मोबाइल में। बस मेरे जहन में वो चीज़ थी तो मैंने शैतान की वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पे जब हम बाहर निकले तो बहुत फ़कीर थे, तो बस मैंने इनकी वीडियोस में बना ली कि देखें पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे बड़े वो हैं, वहाँ पे भी देखें हर तरफ ऐसे लोग हर तरफ पहुँचे हुए हैं और बड़े ख़तरनाक किस्म के फ़कीर थे। ये नाइजीरिया के लग रहे थे लोग, नाइजीरिया और अफ्रीका इस टाइप के लोग थे। और इन्होंने यानी कि ख़वातीन थी, मासूम बच्चे थे और बहुत ही ख़तरनाक किस्म के इनके हाथ शाथ टूटे हुए थे, अजीब तरह के थे। और जैसे अब जमरात से निकल के स्टेशन की तरफ जाते हैं ट्रेन की तरफ, तो बहुत 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 ज़्यादा बैठे हुए थे, इतने बैठे हुए थे जिसकी कोई हद नहीं है। मैं तो देख के हैरान परेशान हो गई थी। और एक दफ़ा हम मक्का के अंदर ना वहाँ पे भी ऐसे थोड़ा सा रास्ता भूले तो अजीज़िया की तरफ चले गए, तो उस साइड पे भी बहुत फ़कीर था। जो हमारी एरिया था खुदाई से हम लोगों का जो था वो बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा मॉडर्न सा इलाका था। अल्लाह का शुक्र है हमें मदीना में भी मक्का में भी बहुत 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 बेहतरीन रहाइश मिली, बहुत अच्छी जगह मिली। अल्लाह ताला ने हर सहूलियात हर सेटिंग की, बहुत 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 पुरसकून। और यहाँ से अब हम लोग ट्रेन की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे हम लोगों के साथ ये हुआ था कि थोड़ा सा हम लोग रास्ता भूल गए थे। मैं इसलिए कह रही, मेरे साथ मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और हमारे साथ हमने इस दिन तवा वो जब गए थे सीधा जमरात से गए थे, वो मुज़ल्फ़ा से गए थे इधर जमरात। फिर हम सेकंड डे दोबारा आए तो हम लोग रास्ता भूल गए। वहाँ पे सीढ़ियाँ 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 थीं और बहुत ज़्यादा उससे जब सीढ़ियाँ हम चढ़ के ऊपर गए तो वहाँ पे हम इधर मस्जिद खाइफ पे आए थे। माशाल्लाह अल्लाह का हम पे करम हुआ था बहुत। वहाँ पे हमने नमाज ज़ुहर अदा की थी तो वहीं मेरे हस्बैंड का मोबाइल रह गया था। और सबसे मज़े की बात है कि वहाँ पे जैसे हम लोग सारी सीढ़ियाँ चढ़ के, मैं 500,000 सीढ़ी तो होगी गर्मी के अंदर, और जब हम बिल्कुल ऊपर पहुँचे हैं ट्रेन का दरवाज़ा खुला है और बिल्कुल फ़ोन आ गया कि भाई आपका मोबाइल मस्जिद खाइफ में रह गया, आके ले जाएं। तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने एक दूसरे को देखा, हम लोग फिर वापस चले गए। हमारे साथ आंटी अंकल थे, 3 आंटियाँ थी, 3 अंकल थे। हमने उन्हें कहा आप लोग जाएं, हम लोग आ रहे हैं भाई अपना मोबाइल लेके। हम लोग वापस मस्जिद खाइफ आए, बड़े आराम से आ गए वापस। तो वो हमें लिफ्ट से नीचे भी ले आए और वो आगे से भी रास्ता वो जो छुट्टे होते हैं उन्होंने हमें खोल के दे दिया। हम बड़े आराम से मस्जिद खाइफ पहुंच गए, मोबाइल भी हमें फ़ौरन ही मिल गया। फिर उस वक्त मस्जिद मगरिब की अज़ान का टाइम, असर की नमाज़ का टाइम, असर पढ़ी, फिर मगरिब पढ़ी वहाँ पे। और उसके बाद रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था क्योंकि शहज़ादे आए हुए थे वहाँ पे और उनकी वजह से जो रास्ता वगैरह बंद हो गया था, चेंज हो गया रास्ता। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा फिर रास्ता भूले, मगर फिर कोई अल्लाह का नेक बंदा जहाँ पे उनके वर्कर्स फिर रहे होते हैं, वो हमारे हाथ में जो बैंड थे वो दिखाए तो वो हमें छोड़ कर आए। अच्छा, जो रास्ता इतना दूर लग रहा था वो 5 मिनट 10 मिनट में आ गया। हम यानी कि सुबह अपने खैमे से सुबह 6 बजे निकले थे और रात को हम 10 बजे अपने खैमे में पहुँचे और सारा दिन चलते फिरते रह गए। अच्छा, अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि बहुत ही सुकून से टाइम गुज़रा था। इतनी गर्मी भी नहीं है वहाँ पे, जगह जगह पानी, धूप है, सब कुछ है, मगर जगह जगह पे पानी वगैरह के फव्वारे लगे हुए जो आपके ऊपर गिरते रहते हैं, हवा चलती रहती है तो माहौल सही लगता है। ये हमारा मीना का खैमा था। सब सो रही थी ख़वातीन और कोई इबादत कर रहा था, कोई सो रहा था। उसके बाद फिर हम दोबारा से ट्रेन के ऊपर बैठ के दोबारा हम गए। जब रात को हमने बट्टे मारने थे, फिर दूसरे दिन दोबारा, तीसरे दिन थर्ड डे दोबारा गए। पहले फ़र्स्ट डे मुज़ल्फ़ा से सीधा गए, फिर सेकंड डे तवाफ़ ज़ियारा किया और गए, फिर ये थर्ड डे यहाँ से हम ट्रेन के ज़रिए, हमारा मीना 2 था। मीना 1 में इंडियन लोग रह रहे थे, मीना 2 में पाकिस्तानी थे सारे। जो हम फर्स्ट डे घूमे थे ना रास्ता, तो हम मीना 2 से मीना 1 में गए, फिर वापस मीना 2 में आए पैदल चलते हुए। और फिर सेकंड डे जो था, सेकंड डे हम और रास्तों में रह गए। बहरहाल बहुत 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 मज़ा आया, बहुत अच्छा रह गया। अल्लाह ने बहुत बहुत करम किया। अल्लाह ताला कबूल करे, मंजूर करे बातें। और बस अल्लाह का बहुत करम है, जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। हर चीज़ अच्छी, खाना पीना, रिहाइश, और सबसे बड़ी बात जो हमारे रूममेट थे वो बहुत अच्छे थे, होटल वाले बहुत अच्छे थे। पूरा यानी कि ट्रेन में कोई भी मिलता था सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे। और छोटी मोटी नोक झोंक या थकावट से या थोड़ा सा आपको उस टाइम समझ नहीं आती तो उस लिहाज से कोई हो जाती है तो बस अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है।
बाकी कोई ऐसी अल्लाह का शुक्र है कोई गलत वो नहीं हुई, इबादत बिल्कुल बेहतरीन हुई है, हर अहकामात पूरे किए हैं। जो जैसे कह रहे थे सबको देख के, सबसे पूछ के, किताबों में पढ़ के, मौलवी साहब से क्लासें लेके, क्योंकि हज की क्लासेस भी हुई थी हमारी। और फिर यहाँ पे ट्रेन के अंदर बड़ा अच्छा इनका इंतज़ाम था ट्रेन का। बस ये है कि जब बहुत सारी आवाम हो ना फिर थोड़ी सी तो दिक्कत हो जाती है वो जगह, बल्कि अच्छा था वो हमें रोक रहे थे। आगे बहुत रश हो जाता था, वो हमें रोक लेते थे, वहाँ से फिर जो आगे वाले थे वो चले जाते थे, फिर वो हमें चलाते थे। इस तरह हमें फ़ायदा हो जाता था। और ये जब हम वापस आए मीना के अंदर, लास्ट डे था, हम लोग जब वापस अपने होटल आना था, हज हमारा कंप्लीट हो गया था खैर से। तो जब हमने वापस आना था तो ये रास्ते में स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलें ये भी देखिए। इस रास्ते थे हमारे फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, हम 2 दिन तो रास्ता भूलते रह गए। थर्ड डे हमारे और रूममेट थे, जो मेरी रूममेट थी मुसरत, उनके हस्बैंड को मेरे सरताज ने कहा वो भाई को, भाई आप जो है ना हमें लेके जाएं, रास्ता दिखाएं। उन्होंने हमें रास्ता सीधा सीधा लेकर आए। तो फिर ये रास्ते के अंदर हमारी बिल्कुल जहाँ ख़ैमे थे ना उसके पीछे ये बाज़ार बना हुआ था। यहाँ पे भी ये नाइजीरिया की ख़वातीन थी, ये लोग ज़मीन पे, वहाँ पे ये लोग रहते भी बाहर ही हैं, सारा दिन ज़मीन पे ही होते हैं और ये चीज़ें बेच रहे थे काफ़ी। अच्छा मसला ये है कि सारा माल चाइना का आजकल आ गया ना हर जगह पे, तो जो चीज़ें आपको पाकिस्तान में मिल जाती हैं वो वहाँ पे भी होती हैं। जो वहाँ का ख़ास तोहफ़ा है वो खजूर है और पानी है, बस। खजूरें वहाँ की बेहतरीन, वैसी खजूरें कहीं भी नहीं मिलती, ये बात सच है। उनका जायका, उनकी क्वालिटी, उनका मज़ा अपना है, बेहतरीन खजूरें होती हैं। तो बस ये हमारे बिल्कुल ख़ैमों के पीछे था, हमने कहा चलें इन्हें भी देखते जाएं। और फिर हमारी बस ने आना था होटल, तो बस हम फिर फटाफट से अपने ख़ैमों में, और यहाँ पे सब देखें अपने चीज़ें चेक कर थे बेडों के नीचे, ना भाई किसी का कोई सामान पड़ा हो, तो हर किसी ने बेड उलट पुलट कर दिए थे। खाना भी आया हुआ था, पुलाव आया हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद काफ़ी सारे लोग आ गए, रोज़ सेब मिलते थे हमें, 2 सेब सुबह, 2 सेब शाम को। जूसेस, बार बार जूस आते थे, पेटियों की पेटियाँ जूसेस की वो रख के चले जाते थे। और एक दफ़ा बकलावा मिठाई भी आई थी, वो जब